हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम वाईटी। तो आज का वीडियो क्लास 11th वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है क्लास 11th वालों, क्योंकि मुझे लगता है क्लास 11th का भी एग्ज़ाम डेट निकल गया है, तो उनके लिए भी मैंने सोचा कि ज़रूरी है बना लेता हूँ वीडियो। तो क्योंकि उन लोग का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो मतलब 30 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। तो मैं आज सेट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट पहले लेके आ चुका हूँ। आप वीडियो को पूरी देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जो भी नए बच्चे आए हो, ठीक है। अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और लाइक कर देना जरूर, ठीक है। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं फटाक से बिना किसी देरी का। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। द वर्ड टूरिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, यानी कि टूरिज्म जो है किस भाषा से लिया गया है, तो वो फ्रेंच से ड्राइव हुआ है, ठीक है। कहाँ से? फ्रेंच से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हु इज कॉल्ड अ टूरिस्ट, यानी टूरिस्ट किसको कहते हैं हम लोग? तो आंसर है क्या? अस्थायी प्रवासी को, या डेली ट्रैवलर को, या अ पर्सन हु ट्रेवल्स फॉर लीजर, यानी मनोरंजन के लिए जो यात्रा करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टूरिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े बाबू, तो पूछता क्या है कि डोमेस्टिक टूरिज्म मीन्स, यानी डोमेस्टिक घरेलू पर्यटन का क्या मतलब होता है? तो वैसे इंसान जो अपने ही देश के भीतर यानी अपने ही कंट्री के अंदर यात्रा करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो ऑप्शन दिख रहा है, अ ट्रेवल विद इन ओन कंट्री इज कॉल्ड घरेलू पर्यटन, यानी डोमेस्टिक टूरिज्म। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म रेफर्स टू, यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से क्या मतलब होता है? तो सिटी ट्रैवलर, यानी जो शहर के भीतर करता है। ट्रैवल टू अनदर कंट्री, हाँ ये सही हो जाएगा। जो दूसरे देश में यात्रा करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल टूरिज्म, ठीक है। दूसरे देश की यात्रा करना ये हो गया। UNWTO का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत बार पूछा जाता है सवाल में। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यानी UNWTO। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब है टूरिज्म मेनली प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन विच सेक्टर, यानी कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा रोजगार किस क्षेत्र में देता है? तो वो सर्विस सेक्टर में, यानी ग्राहकों का सर्विस, जिसको हॉस्पिटैलिटी बोला जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन पर्यटन का एक घटक है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म? परिवहन ये भी होता है, आवास भी होता है, आकर्षण, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मेनली डील्स विथ, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा डील्स किसके साथ करता है? टूर प्लानिंग के साथ, गेस्ट सर्विस के साथ, मैन्युफैक्चरिंग या फार्मिंग? तो सबसे ज़्यादा जो करता है वो करता है गेस्ट सर्विस के साथ, ठीक है ना, हॉस्पिटैलिटी गेस्ट सर्विस। क्वेश्चन नंबर 9, होटल बिलोंग्स टू विच इंडस्ट्री, होटल जो है किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है? ट्रांसपोर्ट या हॉस्पिटैलिटी? तो हॉस्पिटैलिटी से, यानी अतिथि सेवा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़े। अ पर्सन स्टेइंग लेस देन 24 आवर इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो 24 घंटे से कम रहता है, यानी 24 घंटे से कम ठहरने वाला व्यक्ति क्या कहेंगे? टूरिस्ट, एक्सकर्सियनिस्ट, यानी भ्रमणकारी कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सकर्सियनिस्ट, ठीक है, भ्रमणकारी। टूरिज्म हेल्प्स इन, टूरिज्म क्या हेल्प करता है हम लोग का? पर्यटन जो है क्या चीज में हेल्प करता है या क्या हेल्प करता है? ठीक है, पर्यटन किस में सहायक है? सांस्कृतिक एक्सचेंज में, आर्थिक विकास में, रोजगार का सृजन में, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी सभी काम में हेल्प करता है हमारा टूरिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच टूरिज्म रिलेटेड टू नेचर, इनमें से कौन सा पर्यटन जो है किससे संबंधित है? पर्यटन प्रकृति से संबंधित है, तो वो है इको टूरिज्म, यानी इको पर्यटन इससे संबंधित है। द मेन एम ऑफ टूरिज्म इज, यानी टूरिज्म का सबसे मेन एम क्या होता है बाबू? तो सबसे मेन एम होता है क्या? पैसा कमाना? नहीं। माइग्रेशन? नहीं। लीजर रिक्रिएशन, यानी मनोरंजन और विश्राम देना, ठीक है, ये मेन है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ट्रांसपोर्ट इज फास्टेस्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, तो जानते हो एयरवेज यानी एरोप्लेन वगैरह सबसे फास्टेस्ट वे होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आवास यानी एकोमोडेशन का क्या मतलब होता है? तो एक ठहरने की जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? आवास बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन नीचे हैं, यहाँ पर देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज अ मैन मेड अट्रैक्शन, इनमें से कौन एक मानव निर्मित आकर्षण है? ठीक है, मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया एक घूमने वाला आकर्षित जगह है। माउंटेन नहीं, प्रकृति बनाया है। रिवर को भी प्रकृति बनाया है, वन को भी। तो मोन्यूमेंट, यानी जो स्मारक होते हैं जैसे ताजमहल, लाल किला है ना, इंडिया गेट, ये सब क्या है? मोन्यूमेंट है। तो इसको कौन बनाया? मानव, इसलिए क्या है? मानव निर्मित आकर्षण है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है टूरिज्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज, पर्यटन उद्योग के एक और क्या नाम जानते हैं? सेवा उद्योग भी कहा जाता है, यानी सर्विस इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 18, विच टूरिज्म रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, मतलब इनमें से कौन सा पर्यटन इलाज से संबंधित है? तो इलाज किस में होगा? मेडिकल टूरिज्म में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अ ट्रैवल एजेंट मेनली डज,
यानी एक ट्रैवल एजेंट का मुख्य काम क्या होता है, तो बुकिंग एंड टिकटिंग, यानी टिकट बुक करना और बुकिंग करना, ठीक है। ये सब देखो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना है। और भी ऐसे मैं कम से कम 10 सेट आपको दूंगा और उसमें से पक्का एग्जाम में आपका हूबहू क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक भी कर देना, ठीक है। क्योंकि मुझे भी मेहनत लगता है, तो मेहनत का कुछ तो फल मिलना चाहिए, और वो फल क्या है, आपके लाइक्स, आपका सपोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, पर्यटन देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि इट इंक्रीज पोल्यूशन, प्रदूषण को बढ़ाता है? नहीं, ये विदेशी मुद्रा सबसे ज़्यादा देता है किसी देश को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 10 क्वेश्चन बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइप ऑफ टूरिज्म इन्वॉल्व्स ट्रैवल फॉर बिजनेस पर्पस? इनमें से कौन सा पर्यटन व्यावसायिक उद्देश्य से किया जाता है ना, व्यावसायिक उद्देश्य, तो वो बिजनेस टूरिज्म होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल टूरिस्ट अट्रैक्शन? इनमें से कौन प्राकृतिक पर्यटन आकर्षण है? तो वो कौन है? गया मॉन्यूमेंट? नहीं, इसको इंसान बनाया, म्यूजियम भी इंसान बनाया, किला भी इंसान बनाया, कौन सा हो जाएगा? झरना ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टूर ऑपरेटर मेनली, टूर ऑपरेटर मुख्य रूप से क्या करता है? सेल्स एयर टिकट्स, हवाई टिकट बेचता है, प्लान्स एंड ऑर्गेनाइज टूर्स, यानी यात्राओं की योजना बनाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, पर्यटन के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक होता है? तो होता है पुअर ट्रांसपोर्ट, यानी खराब परिवहन नहीं, सुरक्षा कमी, इसमें तो इंसान जाना ही नहीं चाहेगा, पोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है, कौन सा हो जाएगा? अच्छा आधारभूत ढांचा, यानी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, विच टाइप ऑफ टूरिज्म इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल प्लेस? ऐसे आता है कौन सा पर्यटन ऐतिहासिक स्थलों के संबंधित है? तो हेरिटेज टूरिज्म, यानी विरासत पर्यटन, जैसे ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करना, ये टूरिज्म का उदाहरण है। तो कौन सा हो गया वो? विरासती पर्यटन यानी हेरिटेज टूरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हॉस्पिटलिटी का क्या मतलब होता है? तो अतिथियों की स्वागत और देखभाल, यानी वेलकम एंड केयरिंग ऑफ गेस्ट, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन प्रोवाइड्स फूड सर्विसेज टू टूरिस्ट? इनमें से कौन सा पर्यटक को भोजन सेवा प्रदान करता है? तो देखो ट्रैवल एजेंसी तो काम दूसरा कुछ होता है, ट्रांसपोर्ट का काम तो ट्रांसपोर्ट ले जाना होता है, मतलब गाइड का काम तो गाइड करना होता है, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रेस्टोरेंट का काम होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़े बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है आपको कि विच टूरिज्म प्रमोटर्स लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशन? कौन सा एक पर्यटन जो स्थानीय संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देता है? तो अगर आप सांस्कृतिक पर्यटन कर रहे हैं, कल्चर टूरिज्म, तो आपको वो ये चीज़ बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, टूरिस्ट गाइड हेल्प्स टूरिस्ट बाय? पर्यटक गाइड किस प्रकार का सहायता करता है? खाना बनाकर, गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेसेस, यानी स्थलों की जानकारी देकर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वही काम होता है इन लोग का। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, टूरिज्म हेल्प्स रूरल्स बाय? टूरिज्म जो है, जो ग्रामीण होते हैं उनका हेल्प किस तरह करता है? तो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार प्रदान करके करता है, ठीक है। इसके बाद मैं कल एक वीडियो डालूंगा, उसमें आपको प्रीवियस ईयर का, मतलब जस्ट पिछले साल का ही, यानी 2025 का एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जो 11th क्लास में आया था। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना, और भी वेबसाइट चाहिए तो और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।